अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज हम आंटी के घर आए हैं। बहुत सारे लोगों की ये दरख्वास्त थी कि मैं भी कभी वीडियो के सामने आऊं और जितनी भी वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं ये सिर्फ तमाम आप ही लोगों के लिए होती हैं। और जितनी हम मेहनत करते हैं ज़ाहिर सी बात है आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है और एनर्जी जब आती है तो जाहिर सी बात है फिर हम लगन से अपना काम शुरू करते हैं। आज हम आंटी के घर हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जुनैद जमशेद, आप हमारे साथ रहें और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। आज हम आंटी के घर पे मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम बर्ड्स के मुतालिक मालूमात करेंगे कि इनकी केयर किस तरीके से की जाती है। जो बर्ड्स के बेबीज़ होते हैं इनकी केयर किस तरीके से की जाती है, इनको फीडिंग किस तरीके से कराई जाती है। तो आज हम आंटी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बर्ड्स के ऊपर कौन कौन सी बीमारियाँ हमलावर होती हैं और उनसे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं। आइए देखते हैं आंटी का सेटअप, उसके बाद देखते हैं इनके पास क्या क्या वैराइटीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका बर्ड्स में कितना एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह तकरीबन 3 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आते हुए। फील्ड में आते हुए 3 साल हो गए। इसके अलावा ये बताएं कि क्या वजूहात थी कि आपने ये काम स्टार्ट किया? बस एक थोड़ी परेशानी भी थी घर के हालात के हिसाब से, तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि भाई हम जो है, तो थोड़ा शौक़ भी था छोटा मोटा, तो मैंने कहा कि भाई अगर ये शौक़ को हम कारोबार के हिसाब से करें तो करते हैं हिम्मत। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो और जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ और शऊर आया। और देखें माशाल्लाह आज इस बुनियाद पे या उस हैं मकाम पे कि आपके सामने माशाल्लाह पूरा सेटअप हमने देखा काफ़ी अच्छा सेटअप है आपका। आंटी एक बात ये बताएं कि ऐसी शायकीन औरतें जो हैं वो कारोबार करना चाहती हैं, जैसे आपने पूरा सेटअप इस्टेब्लिश किया है, अगर कोई शायकीन यानी कि ख़वातीन ज़ात वो भी अगर कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड रखना चाहे तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अव्वल तो कोई भी आप काम करें या परिंदे के हवाले से या और कोई भी काम, तो आपने हिम्मत हारनी नहीं है। औरतें जो हैं मर्दों से कम नहीं होती इंशाल्लाह। ये तो काफ़ी कराची में सबूत है कि औरतें भी माशाल्लाह जो है ना काम कर सकती हैं, चाहे घर में बैठे या चाहे बाहर कहीं भी ना। तो उन लोगों को सबको मेरा ये मैसेज है कि आप, मेरा नंबर है, जमशेद भाई भी हैं, चाहे तो आएँ और मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट करें। मुझसे जितना हो सकेगा, मुझसे जितनी मदद होगी मैं उनको गाइड भी करूँगी और उनका जो है ना जितनी मालूमात होगी मैं उनको दूँगी। और जमशेद भाई भी मेरे भाई की तरह हैं, आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। वो भी माशाल्लाह जो है अच्छा, हाँ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करेंगे। तो नाज़रीन ये तो हो गई आंटी से गुफ्तगू। आइए अब इनका सेटअप विज़िट करते हैं। तो आंटी आपका सेटअप विज़िट करना चाहती हैं? हाँ माशाल्लाह बिल्कुल हाजिर है आपके सामने। तो इस पिंजरे में क्या मौजूद है? ये सन किनोर के पेयर हैं, ठीक है ना। ये अभी हमने ब्रीड इनसे ले ली है, इस वजह से ही हमने बॉक्स वगैरह नहीं लगाया, तो जोड़ों को अपने साथ में छोड़ा है। पेयर क्या उम्र होगी इनकी? ये कम से कम भी ये होंगे तकरीबन 4.5-5 साल की उम्र होगी। हाँ, ब्रीड करने के काबिल कब तक हो जाते हैं? हाँ माशाल्लाह तकरीबन 3-3.5 साल की उम्र में ये मैच्योर हो जाते हैं। आंटी ये बताएं, ये जो पैरेट्स के पेयर हैं ये आप बेचने सोच रहे हैं? हाँ ये सेल करना चाहती हूँ मैं। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? प्राइस है 65 में बता रही हूँ, इंशाल्लाह 60 में मैं दे दूँगी। 60,000 में मैं दे दूँगी। 60,000 में आप ये दे देंगे? हाँ DNA के साथ। तो आंटी DNA के साथ का मकसद ये है कि नर मादा कंफर्म, DNA टेस्ट के साथ? जी हाँ DNA टेस्ट के साथ है। ये नर मादा कंफर्म है, इस वजह से ये लोग मुतमईन होकर ले जाते हैं कि कंफर्म नर मादा है। ब्रीड कर सकते हैं, ये कंफर्म नर मादा है, आप DNA टेस्ट के साथ देंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, जिन पैरेट्स के अंदर हमें नर और मादा की पता नहीं चल रहा होता है, यानी कि पहचान नहीं हो रही थी कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नर और मादा के एक जैसे कलर होते हैं, तो उनको DNA टेस्ट के थ्रू कंफर्म किया जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जैसे कि आंटी ने ये दिखाए पैरेट्स, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं एक जैसे कलर है नर के भी और फीमेल के भी, यानी मेल और फीमेल एक जैसे कलर के हैं। इसमें हम ये नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो इनको DNA टेस्ट करने के बाद ये बताया जा सकता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मसलन ये है कि ग्रे पेरिट भी हो गया इसके अंदर, ग्रे पेरिट में भी नहीं पता चलता, ठीक है ना। कोई अंदाजे से पता है तो मगर बहुत मुश्किल होता है। अब आप देखेंगे ये दोनों नर हैं, यहाँ देखें ये पिंजरे में दोनों नर, ठीक है ना। ये दोनों नर DNA के साथ हैं, इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि ये नर हैं।
ठीक है ना, आके देखेंगे। अगर कोई कहेगा ना जोड़ा है तो इसमें नहीं पता चलता। एक जैसे कलर होते हैं, एक जैसे कलर होते हैं, इस इनमें वजह पता से नहीं ये- चलता कि हाँ, मेल कौन सा है परेशान फीमेल हो कौन सा है। और वो जो है डीएनए के साथ जोड़ा लगा हुआ है माशाल्लाह, देखें। ये ग्रे पैरेट का डीएनए के साथ है, ये भी। डीएनए से के साथ है, तो हम दावे से कह सकते हैं कि ये नर मादा है। अच्छा, ये टेस्टेड ठीक है, है। आपने टेस्ट हाँ, कराया हुआ, टेस्ट डीएनए कराया टेस्ट कराया हुआ, ये कंफर्म पेयर है। देखिए माशाल्लाह येलो का जोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। अब उसके ऊपर कंटी लगी हुई है ना, नर के ऊपर कंटी है और मादा के ऊपर कंटी नहीं है। रिंग तो नेट ये होता है, जो हाँ, मेल जो होता है वो रिंग रिंग हाँ, तो कंटी वाला होता है वो नर होता है और बगैर कंटी की होती है मादा होती है। तो हम जो है ना आराम से पहचान सकते हैं, इसका डीएनए की ज़रूरत नहीं होती। वो हर कोई जान लेगा कि भाई हाँ ये पेयर। ये देखें माशाल्लाह सनसिक लोरी है, ये भी, इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा नर मादा कौन सा है। ये तो जब जैसे तक कलर इसका होते हैं। डीएनए हाँ, जब तक डीएनए ना करवाएं। अच्छा, इनका डीएनए आपने कराया हुआ? नहीं, ये अभी बेबी है। अच्छा, अभी इनका हमने बच्चे हैं। डीएनए नहीं करवाया हुआ, बेबी है। तो आंटी आप ये बताएं कि ये जो डीएनए टेस्ट आप कराती हैं, इसके क्या अखराजात आते हैं? माशाल्लाह आजकल तो, पहले तो बाहर से हो रहा था, इस्लामाबाद लाहौर से हो रहा था डीएनए। अब तो माशाल्लाह हमारे कराची में भी ये ब्रांच खुल चुकी है और तकरीबन कम से कम भी जो है ना 2500-3000 रुपये लगते हैं डीएनए के। और तोते को हाँ, जाता है। एक तोते पे हाँ तो आप जब तो- पूरा जोड़ा टेस्ट कराती हैं तो वो हाँ 5,000, हाँ 6,000 हो जाता है, हाँ हो जाता है। तो माशाल्लाह डीएनए टेस्ट जो है ना आपको 3 या 4 दिन के अंदर कंफर्म हो जाता है कि रिपोर्ट 3 या 4 दिन में आ जाती आ जाती है। है। आंटी मेरे को आपके पास ये किंग बजरी नज़र आ रहे हैं, इसका भी बता दें। ये अंडर साइज़ किंग बजरी है माशाल्लाह, ये एग्जीक्यूशन है, किंग बजरी कहलाते हैं। ये बड़े साइज़ में होते हैं। ये भी पेयर है कंफर्म? हाँ ये भी पेयर है, ये मादा है फ्रोजी कलर की और वो वाला नर है। पीछे वाला नर है हाँ, इसके। इसकी हड्डी से चेक होता है, अच्छा, इसकी है ना हड्डी से चेक होता है। तो इसकी क्या प्राइस है? इसके कम से कम भी आपको 16,000 रुपये का मैं पेयर दे दूँगी। 16,000। अंडे बच्चों वाला है माशाल्लाह, ये भी कलच करके फारिग हो सकता। इंडियन टुइया है, इंडियन टुइया का जोड़ा है। अच्छा, हाँ ये इंडियन टुइया का जोड़ा है। इस- ये ब्रीडर नहीं है, बस ये कि कहीं से हमने मादा ख़रीदी थी और कहीं से हमने नर ख़रीदा था, तो इस वजह से हमने सेटअप में अभी फ़िलहाल लगाया हुआ है। इसका क्या रिज़ल्ट आता है फिर हम इसके बारे में मालूमात। अभी ये सेल के लिए नहीं है। हाँ जी, नहीं सेल तो ये भी कर सकते हैं, 5,000 रुपये जोड़ा है। तो आंटी ये बताएं इस पिंजरे में क्या है? ये ओलिव के पट्टे हैं, अंडे बच्चे माशाल्लाह फार्म पे किए थे उन्होंने, तो उसको बड़े करें और उस तरह हमने अभी छोड़े हुए हैंड टाइम करवा रहे हैं इसको। तो अभी ये 3-3, 3.5, 4 महीने के पट्टे हैं। टॉकिंग हाँ। बर्ड्स हैं। ये इसको टॉकिंग सिखाएंगे हम, ठीक है ना, हैंड टाइम करेंगे और टॉकिंग भी सिखाएं। तो ये कितने का पीस है? ये कम से कम भी आपको 12,000 रुपये का पेयर पड़ेगा। पेयर पड़ेगा, 12,000 का पेयर जी, पड़ेगा। 12,000। तो आंटी इस पिंजरे में पहाड़ी मौजूद है? हाँ ये कश्मीरी पहाड़ी है, टॉकिंग वाला पहाड़ी है। ये हाँ सेल के लिए ये भी रखा हुआ है। इसमें अहमद, मोहम्मद अहमद बच्चों के नाम लेता है। मिट्टू बेटे क्या हुआ रोटी दो, तो ये सेल के लिए मैंने रखा हुआ है। तकरीबन ऊपर ये लाइन से जितने भी पड़े हुए हैं ना, ये टॉकिंग बर्ड है। हाँ टॉकिंग बर्ड्स, ये 30,000 रुपये का है। 30,000। हाँ 30,000। 30,000। इसमें अलग अलग असल में जो है ना, जब पहाड़ी के रेट होते हैं असल में बोलने के अल्फाजों के ऊपर होता है। ये जितने अच्छे अल्फाज बोलेंगे ना, इतनी इसकी कीमत जो है ना ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल अल्फाज बोलें तो वो 25 का भी है, 22 का भी है, 30 का भी है, ठीक है ना, अलग अलग पेयर होते हैं। तो आंटी यहाँ पे हमें ग्रे पैरेट नज़र आ रहा है। हाँ ये ग्रे पैरेट भी है, टॉकिंग वाला है, अजान देता है माशाल्लाह, पूरा कलमा पढ़ता है और अल्लाह वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं इसके। लोकल दाना है, कांगो साइज़ में है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। जितना ये ऊपर रहता है ना, इसकी आदत है कि कोई भी जैसे आगे पीछे देखेगा ना खामोश हो जाएगा। हाँ ये ऊपर जैसे रहता है तो काफ़ी अच्छी टॉकिंग कर लेता है। खामोश तबीयत का, हाँ खामोश तबीयत का है कि मुझे कोई छेड़े नहीं, मैं अपने मस्त होके बोलता रहा। तो ये अभी क्या उम्र होगी इसकी? ये कम से कम भी ये 5 साल का है। 5 साल। हाँ 5 साल का है कितनी और क्या 80,000 रुपये इसके हैं। 80,000 हाँ रुपये का है। 80,000। तो आंटी यहाँ पे हमें पहाड़ी का एक पेयर नज़र आ रहा है। हाँ माशाल्लाह ये कश्मीरी पहाड़ी का जोड़ा है। अभी आपने टॉकिंग के हवाले से सुना था ना, बताया था कि ब्रीड करते हैं कि नहीं। अब देखें माशाल्लाह ये ब्रीड करते हुए आए हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखेगा मादा बोलती है तो ये बोलती भी मादा है, नर भी बोलता हुआ है। मगर इसमें क्या खूबी है कि इनके पर नहीं काटे गए, ठीक है ना, पर नहीं काटे गए, इस वजह से ये दुम पर के पूरे हैं और इनको जो है ना शुरू से ही केज में रखा गया है, इनको बाहर नहीं निकाला है, ठीक है ना। जहाँ से ये आया है ना तो वो केज के अंदर ही पले हुए हैं, तो
तो वो केज के आती थे तो माशाल्लाह इन्होंने अच्छी तरीके से ब्रीड कर लिया। हाँ टॉकिंग बर्ड है और ब्रीड का है। हाँ टॉकिंग अच्छा, बर्ड। तो ये अभी आप सेल के लिए रखे हैं? हाँ ये भी है, ये 60,000 रुपये का पेयर में दे रही है। कितने का? 60,000 रुपये। 60,000 का पेयर दे देंगे। तो आंटी इस केज में मैं देख सकता हूँ ग्रे के बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे। हाँ माशाल्लाह ये कांगो साइज में है, सिल्वर कलर में है, लोकल बच्चे हैं। ये देखें, असल में छोटे बच्चों की केयर अलग की जाती है। अभी गर्मी के हवाले से आप देखेंगे बच्चे केज में हैं, ठीक है ना। जब इतने बड़े हो जाते हैं ना तो हम केज में इसको ले आते हैं। तो अभी गर्मी की माशाल्लाह आपने देखा होगा आराम से जो है ना ये हेल्दी भी है। फीड लेते हुए बच्चे। हाँ माशाल्लाह 1 से 1.5 जैसे 2 टाइम, 1 टाइम ये ले लेता है और 2 टाइम ये लेता है। ये कुछ से खाने वाले हो गए। हाँ, इसके अलावा हम बीज रखते हैं, लौकी रखते हैं, कच्चा भुट्टा रखते हैं। कोई भी नरम गिज़ा रख लें या आराम से माशाल्लाह आसानी से उठा। एक फैक्टर तो दाना आंटी ये सेल्फ ब्रीडिंग पे आ गए हैं दोनों बच्चे। हाँ माशाल्लाह ये देखें रेड फैक्टर दाना है। सेल्फ भी वो माशाल्लाह खुद से भी उठा रहे हैं और ये 2 टाइम फीड ले रहा है और ये 1 टाइम फीड ले रहा है। ये 3.5-4 महीने का बच्चा है और ये 2.5 से 3 महीने का बच्चा है। तो इनके क्या प्राइस है? ये माशाल्लाह आपको कम से कम भी 50,000 रुपये का दे दूँगी और ये 45 का दे दूँगी। 45,000। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि ये जो ब्रीडिंग कराती हैं आप यही कराती हैं? नहीं, असल में हमारा सेटअप ब्रीड का जो है ना वो अलग से है, ठीक है ना। हाँ यहाँ जो हम वो माल रखते हैं जो हमें परचेज़ करने होते हैं। जो हम आपको लालूखेत बर्ड मार्केट में बेचने लालूखेत बर्ड मार्केट में जो है ना हाँ बेचने होते हैं ना, वहाँ ये हम माल यहाँ रखते हैं। जो लालूखेत बर्ड्स मार्केट में आपने बेचने होते हैं वो पैरेट्स यहाँ रखती हैं आप? यहाँ। ब्रीडिंग का आपका सेटअप अलग से है, ठीक है जी। एंड इस पिंजरे में क्या मौजूद है? ये माशाल्लाह ये सन किनोर का जोड़ा है, वाइट की एक मादा रखी हुई है। हाँ ये सन किनोर का जोड़ा है, ये भी सेल के लिए रखा हुआ है मैंने। असल में ये जोड़ा है और बेबी जोड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ बच्चे हैं, बड़े नहीं हाँ हैं? बच्चे नहीं, बड़े बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं, छोटे प्यारे। क्या उम्र होगी ये इनकी? 4 से 5 महीने के बच्चे हैं। 4 से 5 महीने के हाँ। बच्चे हैं। तो ये सेल के लिए रखे हैं आप? हाँ ये सेल के रखे हैं। क्या प्राइस है इनके? इसके साथ ये एक दाना जो है ना 30,000 रुपये का है। अच्छा, हाँ। सिंगल जो पीस है वो आप कहने 30,000 का, 30,000 रुपये का। जी आंटी। हाँ माशाल्लाह ये येलो का जोड़ा है, ये भी सेल करना है। 60,000 रुपये इसके रेट है। अच्छा, तो कितनी उम्र होगी इनकी? कम से कम भी 4 से 5 साल का है। 4 से 5 साल, यानी कि मैच्योर है ये, ब्रीड करने के हाँ काबिल है। ब्रीड करने के काबिल है। टॉकिंग है? इसमें मादा टॉकिंग है, नर टॉकिंग नहीं है। तो ये बताएं आंटी इस पिंजरे में क्या मौजूद है? ये ग्रे रिंगनेट का जोड़ा है, इसी में कलर आते हैं ना जो। अच्छा, ये हाँ, ग्रे रिंग नेक ये है। ग्रे रिंगनेट। तो क्या उम्र है इनकी? ये भी 4.5-5 साल का है, ये भी मिच्योर जोड़ा है। कन्फर्म पेयर है? हाँ कंफर्म पेयर तो है। ये टॉकिंग है? टॉकिंग नहीं है। टॉकिंग नहीं है ये? हाँ ये ब्रीडर। ये ब्रीडर पेयर है। तो क्या प्राइस है इसके? इसके 30,000 रुपये पेयर के? हाँ पेयर के 30,000। 30,000 रुपये पेयर के। तो आंटी यहाँ पे वाइट में एक ही पड़ा हुआ है? हाँ ये वाइट की मादा है, इसका नर मैं तलाश कर रही हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इसके साथ भी नर लगा देंगे, अगर उम्मीद हुई तो अगर ये जोड़ा बन गया तो इसको भी बना लेंगे। अच्छा, ब्रीड फिलहाल तो अगर वो असल में किसी की रिक्वायरमेंट होती है ना कि वाइट की मादा चाहिए तो उनके लिए लेके आ गए, तो वो हज़रत थोड़ा फ़ोन में कांटेक्ट में राब्ते में नहीं है, तो उनके लिए ख़ास करके मैं मादा ले आई थी। अभी क्या उम्र होगी इसकी? मुझे छोटा नज़र आ रहा है। असल में ये साइज़ में छोटा है, अच्छा, उम्र में छोटा नहीं है। साइज़ में छोटा? हाँ ये साइज़ में छोटी है, क्या उम्र साइज़ होगी में इसकी? छोटी मादा है, ये भी 4 साल की मादा है। 4 साल की? हाँ मादा है। बड़ी मादा है। अच्छा, तो इसके क्या प्राइस है? इसके 30,000 रुपये। 30,000 रुपये की। 30,000। तो आंटी इस पिंजरे में मैं एक तोता देख रहा हूँ जो येलो भी है और थोड़ा सा ग्रीन का भी टच दे रहा है, क्या ये हाइब्रिड है? हाँ माशाल्लाह, ये असल में इसमें वाइट की मादा लगाई गई थी और येलो का नर लगाया गया है। अच्छा, ये हाइब्रिड हाँ है? तो इस वजह से ये रिजल्ट इनका ये निकला है। ये हाइब्रिड है, हाँ। थोड़ा सा ग्रीन का टच दे रहा है, थोड़ा सा ये येलो कलर उसका अपना येलो है। हाँ येलो। और जो उसका फेस लुकिंग वगैरह है वो थोड़ी सी ग्रीन की आ रही है। तो इसकी क्या उम्र होगी अभी? ये भी 4 साल का होगा। 4 साल का होगा? 4 साल। ये टॉकिंग बर्ड है? टॉकिंग बर्ड है। टॉकिंग बर्ड है। तो ये बोलता है, क्या प्राइस है इसके? इसके 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। तो आंटी ये जो आपने बताया 25,000 रुपये, ये सिंगल के? हाँ सिंगल के, क्योंकि टॉकिंग वाला है और हैंड टाइम भी है। हाँ कॉर्नर पे भी टॉकिंग वाला है? हाँ वो भी नहीं, वो पट्टी मादा है, येलो की पट्टी मादा है। अच्छा मैं बताऊँ कि असल में ब्रीड के हवाले से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आंटी हम कंफर्म पेयर तो लेते हैं, नर मादा कंफर्म लेते हैं, मगर जो है ना वो ब्रीड क्यों नहीं करते।
तो मेरा उनसे ये कहना होगा कि भाई देखिए, मादा छोटी होती है तो नर बड़ा होता है, ठीक है ना। और नर उम्र में नहीं आता और मादा बड़ी होती है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ख़ास करके जब भी पेयर उठाएं तो बिल्कुल एज का उठाएं, ठीक है ना। मादा भी बड़ी होनी चाहिए और नर भी बड़ा होना चाहिए, जब जाके वो ब्रीड करते हैं। अच्छा, अगर आपने नर छोटा उठा लिया और मादा बड़ी उठाई हाँ, भी तो breed फिर नहीं होगा ना, अच्छा। प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने मादा बड़ी उठा ली और नर हाँ, तो भी breed फिर भी करते। नहीं करेंगे। यानी आपने सेम एज कंफर्म के होगा मार्केट, हाँ मार्केट से आपको कंफर्म मिल जाएगा, मगर वो मैच्योर नहीं होंगे, उम्र में थोड़ा फ़र्क होगा, तो इस वजह से होंगे तो वो ब्रीड नहीं हाँ करते। नहीं करेंगे। आंटी ये बताएं कि ग्रे पैरेट को अगर ब्रीड कराना हो तो केज का साइज़ क्या होना चाहिए? बेटा, केज का साइज़ होना चाहिए, देखें ये अभी जगह के हिसाब से छोटा बना हुआ है, ठीक है ना। लंबाई तकरीबन इसकी होनी चाहिए 2.5 फुट और चौड़ाई इसकी होनी चाहिए 2.5 फुट, और जो है ना गहराई इसकी होनी चाहिए 4 फुट। अच्छा, यानी ये ग्रे पैरेट के हवाले से, हाँ ग्रे पैरेट के हवाले 4 से, फुट होना चाहिए। हाँ 4 फुट होना चाहिए और जो इसकी गहराई यानी कि चौड़ाई है वो 2.5 फीट होनी चाहिए। तो उसमें ग्रे पैरेट हाँ, ब्रीड करते हैं। लंबाई 2.5 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई 2.5 फुट होनी चाहिए और गहराई जो है ना वो 4 फुट होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आंटी के कहने का मकसद ये था कि जब भी आपने ग्रे पैरेट को ब्रीड कराना है तो उसको तकरीबन 4 फीट लंबे केज में रखना है, जो कि 2.5 फीट के हिसाब से चौड़ा हो। ये देख सकते हैं आप, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट की है, और ये जो लंबाई है वो 4 फीट होनी चाहिए। ये इन्होंने ब्रीडिंग करने के लिए पेयर रखा हुआ है। या इसकी आप लंबाई देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 फीट की लंबाई है, और कॉर्नर पे इन्होंने इसको बॉक्स लगाया हुआ है, ब्रीडिंग बॉक्स। तो आंटी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैनेरी मौजूद है। हाँ माशाल्लाह, ये कनेरी है, टॉकिंग बर्ड्स है ना, सिंगिंग करती है माशाल्लाह ये। बोल रही है ये? हाँ बोलती भी है। तो क्या प्राइस है इसके? इसके 7,000 रुपये हैं, पिंजरे के साथ मैं इसको दे दूँगी। 7,000 रुपये हाँ, पिंजरे के साथ पिंजरे देंगे। के साथ। अच्छा, टॉकिंग के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, ये माशाल्लाह बहुत टॉकिंग जो है ना थोड़ा बहुत मुश्किल से करती हैं। बात तो होती हैं, वो तो कर लेती हैं, मगर अगर कोई खामोश हो ना और टॉकिंग से करवानी हो तो हरी मिर्च ले लें। हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके ना इसके जो यहाँ लगा दें, इसके वो बीज खाएगी, जो बीज खाएगी ना उससे भी माशाल्लाह अच्छी टॉकिंग करेगी। और अंडा जो है वो पापा आता है ना, पापा के उसमें ग्राइंड करके ना अंडे को मिक्स करके इसको अंडिया जो आती है ना उसकी कनेरी की, उसमें लगा दें, उससे भी माशाल्लाह हेल्दी रहेगी और टॉकिंग करेगी। अच्छा, ये आप हाँ। बता रही हैं फीड के अगर जो बंद कर देती है, टॉकिंग कर देती है, वो शुरू से नहीं बोलती हुई हो रही होती हैं, तो मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल रखें, खीरा रखें और जर्दी अंडे की रखें मिक्स करके पापे के साथ, तो वो उठाएगी माशाल्लाह, टॉकिंग करना स्टार्ट कर देती है। जी आंटी, इस केज में हम देख सकते हैं अमेज़ॉन में। हाँ माशाल्लाह, ये टॉकिंग बर्ड्स है, पूरा कलमा पड़ता है, ये येलो क्राउन कहलाता है। माशाल्लाह, ठीक है टॉकिंग ना? बर्ड है ये। हाँ टॉकिंग बर्ड है, पूरा कलमा पड़ता है और अल्लाह बोलता है, अल्लाह समद बोलता है। हाँ, इसके 1 लाख रुपए प्राइस है। और इसकी एज क्या होगी? ये भी तकरीबन 3 साल का होगा। 3 साल का है 3 ये, साल का है। और टॉकिंग बर्ड है। टॉकिंग बर्ड है, हैंड भी और टॉकिंग बर्ड भी बहुत अच्छा बोलता है माशाल्लाह ये। तो आंटी ये बताएं कि आपके पास अभी कौन कौन से पैरेट्स के बेबीज़ मौजूद हैं? अभी माशाल्लाह हरे रिंगनेट के बच्चे हैं, जो ना आप हाँ ये 2 से 2.5 महीने के बच्चे हैं और ये 1.25 महीने के बच्चे हैं। ये हरे रिंगनेट कहलाते हैं ना, जो रिंगनेट ग्रीन, इसके बेबी। अच्छा, हाँ ये 2 से 2.5 महीने के बच्चे हैं और 1.25 महीने के बच्चे हैं। तो मिक्स बच्चे हैं। क्या प्राइस है इनके? ये कम से कम भी छोटा बच्चा 3500 रुपये का है, बड़ा 4,000 रुपये का है। अच्छा, छोटा बच्चा 3500 रुपये का है, हाँ। 3,500 रुपये का, हाँ। और बड़ा बच्चा 4,000 रुपये का। इसके अलावा भी कोई और बर्ड्स के हाँ बेबीज़ मौजूद माशाल्लाह, हैं? ये अपना लाल ग्रे पेरिट का बेबी पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। ये अभी सेल्फ फीडिंग पे नहीं आया? नहीं, ये भी बच्चा है, ये भी 2.5 महीने का बच्चा है। ये 2.5 महीने का बच्चा 2.5 है। महीने का बच्चा है। और इसके क्या प्राइस है? इसके 45, 40,000। ये 43 में मैं दे दूँगी। अच्छा, तो इसकी उम्र क्या है अभी बच्चे की? ये 2.5 महीने का बच्चा है। 2.5 महीने का बच्चा है, हाँ। 43 में आप दे देंगे। हाँ। जी आंटी, इस केज में क्या मौजूद है? ये माशाल्लाह मैना है, इंडोनेशिया मैना है। 4L की आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़, W11 की आवाज़, हर सीटी में रिटर्न जवाब, अल्लाह
अल्लाह वाइट मैना पानी भर दो, क्या हुआ मैना को रोटी दो। माशाल्लाह काफ़ी आवाज़ बोलती। अभी मैं इंशाल्लाह आपको अगर ये कहेगी तो अल्लाह भी सुना दूँगी। मैना अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, पानी भर दो। आप बोलो अल्लाह शायद आपकी सोचने को। मैना बोली, खाली मैना बोली। तो आंटी ये बताएं कि ये जो मैना है टॉकिंग मैना, इसके क्या रेट है? ये 1.25 लाख की मैना है। मैं लाख रुपए में अगर शौकीन आएगा तो मैं दे दूँगी। यकीन करें तकरीबन आधे तोते जो है ना मेरे इससे सीखे हैं। अच्छा, इतना तेज़ बोलती है, अल्लाह अल्लाहू, वाइट मैना, काली मैना, पानी भर दो, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन कोई भी तोता मैं लेके आती हूँ ना, इसके करीब रख देती हूँ तो कुछ दिनों में माशाल्लाह अल्लाह तो रिप्लाई कर ही देते हैं। जी आंटी, यहाँ पे भी आपने केज रखा हुआ है। हाँ माशाल्लाह, ये केज तो बस इनकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी केज की। बहरहाल ये माशाल्लाह ये अफ्रीकन ग्रे है, लोकल बर्ड्स। टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त क्लास की टॉकिंग है, पूरा कलमा है और पूरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु समद, हक़ अल्लाह। और इसके अलावा काफ़ी माशाल्लाह अल्फाज है, बहुत अच्छा बोलता है, कल बच्चा है। तो आंटी इसकी क्या प्राइस है? इसके 1,50,000 है। 1,50,000। हाँ 1,50,000 है। और ये फ़ाइनल इतने में ही दूँगी, इससे कम में नहीं दूँगी। बहुत अच्छी टॉकिंग है। अच्छा, पहले आधी पेमेंट लूँगी, फिर उसके बाद सुनने के बाद पूरी पेमेंट लूँगी। अच्छा, हाँ गारंटी के साथ माशाल्लाह दूँगी। तो ये अमेज़न का बेबी। ऐसे बोलता है। ये ब्लू फ्रेंटेड कहलाता है। वो आपने देखा था ना, वो येलो क्रॉन था, ये ब्लू फ्रेंटेड कहलाता है। ऐसा अमेज़न में ये खूबी होती है कि सर पे हाथ बहुत कम फैलाने देते हैं, ज़िद्दी बहुत होते हैं। और माशाल्लाह ये हाँ ये देखो माशाल्लाह सर पे हाथ फैलाने दे रहा है। ये बेबी है। ये कितना क्या उम्र होगी? ये कम से कम भी 6 महीने का बेबी है। 6 महीने का तो बेबी है। तो क्या प्राइस है इसके आंटी? इसके 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। इसके 80,000। और यहाँ पे जो थर्ड रखा हुआ है, हाँ ये पहाड़ी है, ये भी टॉकिंग पर है, काम करता है पूरा। गुस्से में लग रहा है। असल में ना अभी ये आया है खुरीच में ना। हाँ कुछ तोते जो है ना सीज़न होता है ना तो खुरीच में आते हैं, तो खुरीच पे आने के टाइम पे ना फिर ये थोड़े चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, काटना भी शुरू कर देते हैं और थोड़े चिड़चिड़े क्योंकि पर वगैरह झाड़े होते हैं ना, तो इस वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब है बेचारा। तो बाकी माशाल्लाह सलाम इसका पूरा है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तो क्या प्राइस है सलाम करो। इसके? ये 65,000। 65,000 रुपये का। तो क्या उम्र होगी इसकी? ये तकरीबन 3.5 साल। जी आंटी, इस केज में क्या मौजूद है? जो माशाल्लाह पहले तो आप केज देखें, कितना खूबसूरत केज बना हुआ है, प्योर स्टील में। देख रहे हैं आप, इसकी ट्रे देखें कितनी वजनी ट्रे। ये खातून है माशाल्लाह मिसिस तारिक। मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत कम टाइम में, यकीन करें ऐसी औरत मैंने नहीं देखी होगी। इतना परिंदों से मोहब्बत करना जैसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा। आप माशाल्लाह देखें, इन्होंने ये इतना खूबसूरती से केज बनाया है। और जब मैं इनके घर पे गई हूँ ना, तो 2 से 2.5 लाख का तो मैंने देखा होगा सिर्फ इनका सेटअप है। पिंजरों का। हाँ इनका जो इतना जो लगाया हुआ है ना इन्होंने, ऐसे लगता है कि जैसे इसके अपने बच्चे रह रहे हैं। और इनसे इतना मेल जोल और इतनी मोहब्बत मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। इंडियन वगैरह बाहर में तो अमेरिका जो बाहर आपने देखा होगा, बाहर की औरतें तो बहरहाल, कराची में मैंने कम देखा। ये माशाल्लाह देखें इतने बेबी जो हैं इतने खूबसूरत, आप देख सकते हो कितनी केयर इन्होंने की हुई। बहुत अच्छे फिनिशिंग देखें आप इसकी। और इतने ज़बरदस्त बेबी हैं कि अभी ये होती ना 6 तारीख,
तो ये लपक के इनके पास आ जाते हैं। तो आंटी ये बताएं, ये मिसेस तारिक के बर्ड्स आपके पास देखने के लिए आए हैं या रखने के लिए दिए? अभी तो बेटा मेरा इरादा इनका सेल करने का नहीं है, अभी मैं खुद इनको रखूँगी और जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं इनको सेल नहीं करूँगी, ठीक है ना। हाँ, मैं इंशाल्लाह इनकी केयर करूँगी और हो सका तो मैं ज़्यादा टाइम सब परिंदों को देती हूँ, मगर ये असल में एक फैमिली के हिसाब से आए हैं ना, तो ज़्यादा ये टाइम मांगते हैं कि हमें थोड़ा बाहर निकालें, थोड़ा खिलाएं। केयर मांगते हैं। हाँ, ये देखो माशाल्लाह, आप भी ले सकते हैं हाथ पे, बहुत प्यारे बेबी हैं। आ जाओ, आ जाओ, देखो माशाल्लाह। तो आंटी ये बताएं, ये जो काकाटू का ये पेयर है? हाँ माशाल्लाह, ये प्यारे हैं, ये 15 से 20 महीने के बच्चे हैं। 15 से 20 हाँ माशाल्लाह बच्चे हैं ये। आप साइज़ देखिए माशाल्लाह, बेहतरीन साइज़ में और फिनिशिंग, सेहत वगैरह हर चीज़। एक्टिव नजर खाने पीने का ध्यान रखना, और अल्लाह ने की दे तो इनकी यहाँ तक के इनकी लोशन जो होती है ना, बेबी लोशन, वो उनके पैरों में लगाना, चोंच में लगाना, इतनी मोहब्बत से जो है ना उन्होंने रखा है, इनका जवाब नहीं है। जी आंटी, हमने आपके तमाम पैरेट्स का सेटअप देख लिया और आपके जितने भी बड़े बड़े तोतेस थे हमने वो भी देख लिए कि यहाँ पे हमें ग्रे पैरेट है, आपके पास अमेज़ॉन है, इसके अलावा काकाटू है। तो ये जब आप रखती हैं या ब्रीड कराती हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर केयर होती है, तो मैं चाहूँगा कि इनके ऊपर कौन कौन सी बीमारी हमलावर होती है और उनकी कैसे आप एहतियात करती हैं, ये बता दें। माशाल्लाह अभी मैं आपको मेडिसिन के हवाले से भी बताऊंगी, और जो इनको दाना दिया जाता है खुराक में, जैसे जितनी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी, जितनी अच्छी ग़िज़ा आप देंगे इनको, इतने अच्छे परिंदे जो है ना चुस्त रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। और ख़ास करके इसकी सफाई का ख्याल रखें, ठीक है ना। अगर आप इनकी सफाई नहीं रखेंगे ना परिंदों की, तो इसमें भी जरासीम पैदा होते हैं, फिर वो उस हिसाब से जो है ना परिंदों को लगते हैं, तो बेचारे सुस्त और बीमार हो जाते हैं। तो आंटी वो मेडिसिन देख लेते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन आप तोतों को देती हैं जब वो बीमार होते हैं, और कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है, वो भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेडिसिन दी जाती है, उसका क्या तरीक़ेकार है। जी आंटी, आप हमें मेडिसिन दिखा रही थी कि कौन कौन सी मेडिसिन हम बर्ड्स को देते हैं, तो आप हमें कंडीशन बताएं कि कौन से बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कि किस कंडीशन में, अगर उसको मोशन लग रहे हैं या उसकी कोई हालत ख़राब है। तो सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि नॉर्मल जो शायकीन हैं जो रखते हैं बर्ड्स को, उनको पता होता है जब बर्ड्स में बीमारियाँ आती हैं, जो नए शायकीन रखने वाले उनको पता नहीं होता कि बर्ड्स में कब बीमारी आ रही है। तो बर्ड्स को कैसे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें बीमारी आ गई? बेटा बर्ड्स का तो पता नहीं चलता, ठीक है ना, बीमारी का। अगर हम जो है रेगुलर जैसे एक कोर्स हम कर लें महीने का, तो अल्लाह खैर करे, अगर कोई बीमार भी होगा इसके अंदर और हमें पता ना चले, तो अगर हम वो कोर्स करेंगे ना महीने का, तो इंशाल्लाह वो एक्टिव भी रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे और हर बीमारी से बचेंगे। अच्छा, तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए जो है ना ट्राइफल आता है, इससे पहले भी मैंने बताया था। छोटे बच्चों को तो हरगिज़ ना पिलाएं। बहुत सारी कोलियाँ हैं कि हमने छोटे बेबी को दे दिया, जो छोटे बेबी आजकल आ रहे हैं परिंदों के बच्चे, तो उनको भी उन्होंने जो है ना ये दे दिया है, ट्राइफल। हाँ ट्राइफल दे दी उन्होंने फीड में मिला के। अच्छा। तो मेहरबानी करके जो है ना बड़े परिंदों के लिए ये है, जो मैच्योर, हाँ जो मैच्योर होते हैं, जैसे हर किस्म के परिंदे हो गए। अच्छा, इसमें कबूतर, ये मुर्गियाँ, हर परिंदे शामिल हैं, ठीक है ना। तो मैं 15 दिन में एक दफ़ा ये दे देना चाहिए। महीने में एक दफ़ा, हम तो महीने में एक दफ़ा दे देते हैं। तो जैसे पहली तारीख शुरू हो गई है, तो आप 3 दिन जो है लगातार जो है ना रात को बर्तन जो है ना निकाल दें, पानी का बर्तन निकाल के ना उल्टा करके रख दें। सुबह फिर इसको वॉश करके आपने 500 ml, अगर आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो 500 ml ले लें। इसके अंदर हम एक फॉर्मूला बना लेंगे ताकि वो सब बर्ड्स को दिया जा सके। हाँ ठीक है ना। इसमें आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच पाउडर इसमें डाल दें, पीलापन आ जाएगा। छोटा चम्मच चाय का जो आता है ना, इस तरीके से चाय का छोटा चम्मच आता है, पता चले आप बड़े चम्मच डाल दें, ठीक है ना। ये छोटा चम्मच हाफ इसके अंदर डाल देना है, अच्छी तरीके से हिला के। और ज़्यादा परिंदे हैं तो इस हिसाब से आपने तमाम, हाँ बॉटल में बना के तमाम परिंदों को थोड़ा। आप कह रही हैं कि इसका पानी जो भी बर्ड्स के अंदर आपने वो लगाए हुए कोई भी बाउल वगैरह रखा हुआ पानी का, तो वो बिल्कुल हटा दें ताकि परिंदे को कोई पानी ना मिले, ताकि सुबह जब आप देंगे तो डायरेक्ट वो मेडिसिन का पानी पिएंगे, क्योंकि प्यासे होंगे ना तो माशाल्लाह वो मेडिसिन का पानी पी लेंगे। तो इस तरीके से आपने 3 दिन करना है, ठीक है ना। 3 दिन करते हैं महीने में, स्टार्टिंग महीने में 3 दिन करना है,
फिर अगले महीने फिर इसी तरीके से स्टार्ट कर लें, ताकि तो परिंदे इंशाल्लाह, चुस्त रहें और हाँ, बीमार ना हो। हाँ, सुस्त नहीं होंगे, चुस्त रहेंगे, खाना पीना माशाल्लाह उठाएंगे, दाना पानी करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएंगे जैसे माशाल्लाह। और अल्लाह ना करे कभी इसके अलावा भी दवाई का असर नहीं होता है, फिर भी थोड़े बहुत जो है परिंदे डिस्टर्ब होते तो लाजमी है कि अब आपने एक चीज़ रखी हुई तो आप जाते तो होंगे ना, देखते होंगे, इसकी ट्रे चेक करें, दाना उठा रहा है नहीं उठा रहा, फिर इसके अलावा फिर आप दूसरे मेडिसिन पे अच्छा, यानी कि तवज्जो दें। आप ये कहना चाह रही हैं कि दूसरी चीज़ ये है कि जब भी बर्ड्स रखें तो इनकी सफाई का खास ख्याल रखें ताकि ये बीमार ना हो। हाँ, और ट्रे भी चेक करें, ट्रे से भी अंदाज़ा हो जाता है कि दाना परिंदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, कि दाना वही पड़ा हुआ है ना। ऐसे तो नहीं कि आप ट्रे नहीं साफ, ट्रे साफ़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई बीज इन्होंने गिराए हुए हैं, पोटी कैसे कर रहा है, हरे मोशन है कि नॉर्मल मोशन है, तो इस हिसाब से फिर आप दूसरे मेडिसिन पे आ जाएगा कि भाई ये कौन पे इत्तेफाक है। बाज़ परिंदों को नहीं लगता है तो फिर हम जो है दूसरे रुझान करेंगे भाई अब क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पे जो दवाइयाँ आपके पास मौजूद हैं ये आप बताएं किस किस कंडीशन में देती हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे जो आपने मेडिसिन रखी हैं ये किस किस कंडीशन में दी जाती हैं तोतों को? ये बेटा ये नज़ले की है, नज़ले में दी जाती है, ये ORS का पानी है, ठीक है, एरिनेक। ये नज़ला ज़ुकाम जब होता है परिंदों को हाँ। तो ये देते हैं। अच्छा, बर्ड्स में हम किस तरीके से बता सकते हैं इसको नज़ला हो रहा है या ज़ुकाम हो रहा असल में बेटा इसके जो है ना हेड की तरफ आप देखेंगे 2 सुराख हैं, हाँ, तो वो उनके नाक होते हैं ना, तो वहाँ से हल्का हल्का जो ना गीलापन नज़र आ रहा होता है। हाँ, तो उसको आपको होगा कि भाई ये गीलापन यहाँ से निकाल रहा है, या बबल की तरह ज़्यादा नज़ला होगा तो बबल की तरह बनेगा, तो वो नज़ला फिर वाज़े होता है कि ये भाई हेड की तरफ ये नज़ला पानी जैसा क्यों हो रहा तो है। उसमें आप ये देती हैं? हाँ, उसमें ही तो क्या क्वांटिटी में देती हैं? बेटा इसका जो है ना ये तरीक़ेकार है, अगर एक परिंदे को देनी है आपने तो ठीक है ना, इसका ये हाफ ड्रॉप समझ लें, 4 बूंद, अच्छा, इस तरह ये आम मेडिकल से मिल जाती है ये ड्रॉप्स के लिए ना, तो 4 बूंद आपने डालने हैं पानी के अंदर। कितना पानी ये होगा? पानी एक अच्छा, चम्मच ले लें, 1 चम्मच पानी में 4 बूंद 4 कतरे आप डाल दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, अगर छोटा परिंदा है, छोटे बेबी की बात कर रही हूँ, अगर छोटा परिंदा है तो आपने इसकी फीड में 1 चम्मच ये डाल देना है, हाँ। पानी के अंदर 4 ड्रॉप ये फीड के अंदर आपने मिला देना है। अच्छा, उसके खाने के अंदर मिलाना खाने है। के अंदर मिला देना, ठीक है। फिर इसको फीड को अच्छी तरीके से बना के हल करके उसको दे दें, ठीक है। और अगर बड़ा परिंदा है तो आप जो है ना इसका आधा हाफ जो है कम से, या फिर इसी को आधा चम्मच ले लें, ठीक है ना, ये छोटा चम्मच है ना, अच्छा। इसी का आधा चम्मच लेके ना पानी में, और इसका पानी का तरीक़ेकार यही होगा कि आपने इसको रात को प्यासा रखना है और फिर सुबह इसके पानी में देना है। यानी कि ये आधा क्योंकि ये चम्मच असल आपने में- भर के वो जो हाँ। परिंदे का बॉल है उसके अंदर आपने पानी में मिला देना है, हल कर देना है अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो मिला के उसको देना, अगर ये रात को प्यासा रहता है ना तो सुबह ये पानी की तरफ ज़रूर आएगा। तो कभी जो है ना ये बुखार के लिए है, पेनाडोल पैनाडोल है, बुखार के लिए बुखार के लिए पैनाडोल देती हैं हाँ, बुखार में। पेनाडोल, इसके लिए भी जो है ना यही तरीक़ेकार है। अगर सबसे छोटा बच्चा है तो 2 ड्रॉप्स है, ग्रे पेरिट का है तो 3 से 4 दे दें, और अगर बड़ा परिंदा है तो यही आधा चम्मच दे दें। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि बर्ड्स में कैसे पता चलता है कि इसको बुखार हो रहा है? बेटा असल में आप देखेंगे ना पंजे इसके गर्म होंगे, चोंच गर्म होगी, छोटे बच्चे में पंजे आप देखेंगे इसके गर्म होंगे, चोंच गर्म होगी, और जिस्म भी थोड़ा गर्म, एक तो नॉर्मल गर्म होता है, वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, और सुस्त रहेगा, दोनों पाँव ऐसे करके ना झूमता रहेगा बेचारा, एक्टिव नहीं होगा, खाना पीना भी नहीं मांगेगा, और सुस्त जैसे हम जैसे को कैसे बुखार हो जाता है, एक जगह पे हम पड़े रहते हैं, तो बेचारे परिंदों में भी ऐसा ही होता है कि खामोश एक जगह पे पड़े रहे, अच्छा, खाना पीना नहीं मांगेंगे। और बड़े तो बर्ड्स के सुस्त हो अंदर जाते हैं। कैसे मालूम करते हैं? बड़े परिंदों में वो दाना नहीं उठाएंगे, दाना कम उठाएंगे, यानी वो फीडिंग कम कर देते हैं। हाँ, दाना कम उठाएंगे, और जैसे इसकी भी अगर आप पकड़ लो हाथ वगैरह या जिस्म पैर पकड़ ले तो उससे भी महसूस होता है कि भाई ये बुखार टेम्परेचर है। इनका ज़्यादा है। हाँ, अच्छा। आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो थोड़ा सुस्तपन होगा, तो देखेगा अच्छा, तो बुखार है। पैनाडोल देते हैं उसके लिए? पैनाडोल देते हैं। पैनाडोल देने का तरीक़ेकार ये है कि अगर बच्चा है तो 4 ड्रॉप आप उसकी फीड में मिलाते हैं। हाँ, छोटा- 4 ड्रॉप हाँ, 4 ड्रॉप 1 चम्मच पानी के अंदर हल करके उसकी फीड में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अगर बड़ा बर्ड है तो आपने इसको आधा ड्रॉप को चम्मच, हाँ। हाफ चम्मच या आधा आपने उसके ड्रॉप, पानी के अंदर मिक्स कर देना। हाँ, और कटोरी में डाल। ये गिराए वाटर है, ठीक है ना, ख़ास करके छोटे बच्चे, जी, हाँ, चाहे भले ज़रूरी नहीं है चाहे इसको कुछ हो या ना हो ना, ठीक है, अगर एक्टिव भी हैं तो 2 दिन 3 दिन छोड़ के फीड के अंदर गिराए वाटर ये कम से कम भी हाफ स्पून इसमें डालना चाहिए। अच्छा। फीड के अंदर जब आप फीड पिला रहे हो ना तो हाफ स्पून इसमें पिलाएं, इसी को 2 खास दिन वजह छोड़ के। असल में इसका हाजमा सही रहता है बच्चों का,
फीड भरी भी नहीं रहती है और हाजमा भी अच्छा कर लेता है और दोबारा जैसे फीड हजम करके दोबारा हम फीड आराम से पिला सकते हैं। अच्छा, तो ये हाजमे के लिए देते हैं आप? हाजमे जब के भी लिए, खाना हाँ, देते हैं, जब भी खाना देते हैं दो उसके साथ? नहीं 2 दिन में 3 दिन में एक दफ़ा इसका ज़रा इस्तेमाल रखें। 2-3 दिन के बाद आप हाँ। बच्चों के लिए अंदर ये फीड के अंदर मिला। अच्छा, इससे ये हाजमा वगैरह जितने भी बर्ड्स के बेबी रखने वाले शायकीन दोस्त हैं तो वो इसको इस्तेमाल करें 2 से 3 दिन के बाद। हाँ, 2 से 3 दिन के बाद। अच्छा, ये ग्रे पैरेट में भी चल जाते ग्रे पैरेट में हैं, सब में काकाटू चल के जाता है, बच्चे हों या आपके पास ग्रीन रिंग नेक वगैरह हों? सब में चल जाए ये वाला। आजकल आप देख रहे हैं गर्मी बहुत है, तो आप बड़े परिंदों को भी पिला सकते हैं पानी के अंदर डाल के। एक बोतल ले लें, अगर आपके पास तादाद ज़्यादा है परिंदों की तो ये पूरी बोतल आप पानी में डाल सकते हैं। कम से कम भी समझिए 1.5 लीटर की बोतल हो, 1.5 लीटर की पानी की बोतल हो और एक ये पूरी बोतल। तो 1.5 लीटर की पानी की बोतल में ये पूरी बोतल को मिक्स कर दूँ उसके साथ? कम से कम आपके पास परिंदों की तादाद हो गई है, समझ लें 8 से 12 परिंदे हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें डाल सकते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा ये आप वाटर दे दें तो उससे ये एक्टिव रहेंगे गर्मियों में भी। हाँ, ये गर्मी में कैल्शियम की जो है ना कमी दूर करते हैं और माशाल्लाह लग जाते हैं, निमकियात को पूरा करते हैं। अच्छा, क्या तो अगर आपने रोज़ाना पिलाना है तो अच्छी बात है, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन पिलाएं। एक दिन छोड़ के एक दिन पिलाती हैं? 48 घंटे में ये एक्सपायर हो जाती है। 48 घंटे में हाँ, एक्सपायर हो जाता है। अगर इसका छोटा शाशा मिलता है जिसके बाद एक परिंदा हो, वो छोटा शाशा ले लें। सादा फ्लेवर में लें, कलर वाले फ्लेवर में ना लें, इसकी वजह से ये कि नज़ले का डर रहता है फ्लेवर में। अच्छा, वो फ्लेवर खट्टापन होता है ना, नारंगी वाला, उसके जो अलग अलग फ्लेवर आते हैं वो ना लें। फ्लेवर से बर्ड्स को नज़ले जुकाम का डर खतरा रहता है, तो इसलिए गला पक जाता है। सादा बेहतर रहता है इसके लिए, यानी कि सादा आप ORS का पानी दे सकते हैं। ORS का पानी दे सकते हैं। जी आंटी, एक क्वेश्चन और था आपसे। आप जो नए शायकीन दोस्त हैं हमारे, उनके लिए जो भी नए शायकीन दोस्त हैं वो बच्चे ले जाते हैं, किसी भी बर्ड्स के बच्चे ले जाते हैं, तो वो प्रॉपर फीड नहीं करा पा रहे होते हैं उनको, उसकी वजह से वो बर्ड्स के जो बेबीज़ होते हैं वो मर जाते हैं। तो आज आप कोई तरीका बताएं कि इनको प्रॉपर फीडिंग किस तरीके से की जाती है, अमल करके दिखाएं हमारे नए शायकीन दोस्तों के लिए। मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से फ़ीड बनाने का तरीका भी बताती हूँ और किस तरीके से दी जाती है वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको बता रही हूँ। तो आप देखें और इस तरीके से करवाएं। एकदम जो है ना बिल्कुल तेज़ी से भी नहीं दी जाती, वरना ये सांस की नलियों में चली जाती है और बच्चा जो एक्सपायर होने का डर लगा रहता है, ठीक है ना। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से फ़ीड बनाई जाती है और दी जाती है। जी आंटी, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी बर्ड्स के बच्चे को जो फीड दी जाती है वो तैयार किस तरीके से की जाती है। बेटा देखेंगे सुप्रीम की फीड है, ठीक है ना, ये लाइट फीड है। इससे पहले मैंने अगले उसमें दिखाई थी प्रोग्राम में, सुप्रीम हाई क्वालिटी की थी जो सर्दी के हवाले से थी, उसमें ऑयल वगैरह शामिल होता है, ठीक है ना। इसमें ऑयल नहीं होता, ये गर्मी के हवाले से लाइट फीड होती है, ठीक है। तो गर्मी के हवाले से अभी हम ये परिंदों को करवा रहे हैं जो नुकसान देनी होती है। परिंदा आप इतना महंगा ले जाते हैं तो फीड लेने में कोताही ना करें, बराए मेहरबानी। आप जो तोते की अपनी फीड आती है ना वो करवाएं, क्योंकि देखें हम अगर किसी को भी अगर हम दवाई देते हैं बुखार की तो नज़ले की तो नहीं देंगे ना, जब उसको बुखार है तो बुखार की ही देंगे। तो आप जो है जो इसकी अपनी फीड है ना जो बनी हुई है, मेहरबानी करके वो दें। जैसे आप श्रीलेग वगैरह देते हैं वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अपना मैटर है। बाकी मेरा मशवरा ये होगा कि जो इनकी अपनी खुराक बनाई हुई होती है ना, वो जो उनके मुतालिक बनाई दी जाती है तो वही आप उसको दें। यानी कि जो बर्ड्स के लिए स्पेसिफिक जो फीड बनाई गई है वही दें, सीरियल्स वगैरह से नुकसान होता है। हाँ जी। तो देख लेते हैं ये फीड कैसे तैयार करते हैं। ये यहाँ पे ये इसमें से ही मैंने फीड निकाली है, ठीक है ना। अभी ग्रे पैकेट के लिए बनाऊँगी है। ग्रे पैकेट के लिए सबसे पहले नीम गरम पानी, खोलता हुआ पानी लेना चाहिए, ठीक है ना। खोलता हुआ पानी, गरम पानी में आप ये 2 स्पून डाल दें, 2 स्पून डाल दें। ये गरम पानी? हाँ, ये गरम पानी है, खोलता हुआ गरम पानी। आपने 1 और हाफ ना, अभी आधा जो है ना ये गिलास आपने भर लेना है। इसको फिर अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। जितना गर्म पानी होगा ना उतनी अच्छी फीड तैयार होगी, उतनी अच्छी तरीके से मिक्स होगी। हाँ, क्योंकि वो माशाल्लाह पेस्ट बन जाएगा अच्छी तरीके से।
अंदर चोक में हो जाए। हाँ, ये फीड बन रही है, भाई साहब को पता चल गया है कि मेरी फीड बन गई है। ये टोकरी में से निकला है। ये देखिए, ये माशाल्लाह बेबी तैयार हो गया है फीड के लिए। अच्छी तरीके से ठंडी करके आपने पिलानी है। ये देखिए, जैसी जैसी हो रही है भाई। हाँ, देख रहे हैं, गाढ़ा हो रहा है थोड़ा, जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है, ये थोड़ा गाढ़ी होती जा रही है फीड। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आंटी ने बताया कि आपने बिल्कुल गर्म पानी के अंदर फ़ीड बनानी है। गर्म पानी में फ़ीड बनाने का मकसद ये है कि ये जो फ़ीड है, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे लवाजमात मौजूद हैं इसके अंदर, ये अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिल जाएँ, डिज़ोल्व हो जाएँ। मिलने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल वाटर फॉर्म में आ गया है। ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करने के बाद इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपके पास जो भी बर्ड का बेबी है उसको फ़ीड कराना है। और फ़ीड कराने के लिए यहाँ पे क्या टूल मौजूद है वो भी देख लेते हैं। ये सिरंज है, ठीक है ना। बाज़ लोग सिरंज बनाते हैं, यहाँ एल्फी ज़रूर लगाएं, क्योंकि एल्फी अगर नहीं लगाएंगे ना तो ये जो ग्रे पेरिट है ना, ये कितना वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका पाइप अंदर डालने का डर लगा रहेगा। ठीक है ना, वो अपनी तरफ पाइप ले लेगा और इसके हलक में उतर जाएगा। अच्छा, ये अंदर चला जाता है, चोक हो जाता है अंदर जाके। ये देखें कितना वाइब्रेट कर रहा है जी। तो इस वजह से मेहरबानी करके ये अंदर चला जाता है उसके, तो ये अंदर ना जाए इसलिए आप कहेंगे पाइप लगाने के बाद यहाँ एल्फी के 1 से 2 बूंद लगाएं जी। तो इसको बड़े बर्तन में डालिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो सके। जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये। तो ये जो आपने बनाया है इसकी फीड, ये कितना ग्रे पैरेट खा लेगा, यानी कितना इसको देना चाहिए? माशाल्लाह एक समझ 30 से 50 सीसी ले लेगा। अच्छा, हाँ, 50 सीसी आराम से ले लेगा। ये देखिए, करना है ये, इसके हालत में डालना है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पुश करना है, तेज़ी से बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं ना, थोड़ी देर वक्त भी देना है, आहिस्ता आहिस्ता पुश करें साथ साथ, वरना अगर हम सारा एक साथ डालेंगे तो अंदर चोक हो जाएगा। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह ग्रे पे तो खुद ही एक्टिव होते हैं। ये देखिए, ये हालत। सीसी पिलाई थी, अब 20 सीसी। ये माशाल्लाह पूरा 50 सीसी है। 50 ml तक आप इसको पिला हाँ। दें। अच्छा, दूसरी खासियत ये होती है कि अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, देखिए ये 50 सीसी पी ली इन्होंने, अब देखिए ये भर गया पूरा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बावजूद भी ये मांग रहा है, आप देख रहे हैं ये फीड मांग रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दबा के देते ही जाते हैं। हाँ, 1 सीसी हो गई, 2 सीसी, पूरी तकरीबन 50 से 60 से ऊपर ले जाते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से नहीं होता। इसका तरीक़ेकार ये है कि जिसकी इतनी मिक़दार है उसी मिक़दार में इसको पिलाइए, इससे ज़्यादा ना पिलाएं। डाइट मेंटेन करके रखें। हाँ। उससे ज़्यादा देंगे तो ये बीमार हो जाएगा। तो जितना पिला देंगे वो सुस्त होकर एक जगह पे बैठ जाएगा, वो फिर सुस्त हो जाएगा, फिर बीमार होगा, हज़म नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो जितना इसको दिया जाता है ना उतना ही दें। अच्छा, चाहे भले वो मांगे। ये बच्चा छोटा है, कितना है ये कम से कम भी 2 महीने का बच्चा है। 2 महीने का बच्चा। जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ग्रे पैरेट का, तो उसको कितना दिया जाता है? उसको आप दे दें अपना 30 सीसी दे दें। अच्छा, हाँ, उससे ज़्यादा 30 सीसी। हाँ, 30 से 50 कब तक आता है ये माशाल्लाह? अब देखो महीने का होगा तो 30 का है, 50 का ये 2-2.5 महीने पे आराम से 50 का है। वो खुराक आपको खुद ही पता चले कि बढ़ जाती है, थोड़ी सी छोटे बच्चों में बढ़ जाती है। अच्छा, ये दिन में कितनी दफ़ा देती हैं आप? ये दिन में 3 टाइम दिया जाता है। 3 टाइम दिया जाता है। और छोटे बच्चों का हाँ, सुबह दोपहर होगा। अच्छा। और अगर 1 महीने का 15 महीने का ग्रे पेरिट का बच्चा है तो आप 15 सीसी 20 सीसी से स्टार्ट करते हैं।
15 ठीक है ना। महीने का? हाँ 15 दिन का। 15 दिन का? 15 दिन का। ओके। 15 सीसी 30 से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ठीक है। वो 15 सीसी और 30 सीसी जो आप दे रही हैं वो दिन में 3 दफ़ा देना? नहीं 4 दफ़ा देनी वो होती है। दिन में 4 4 दफ़ा देना। फिर देनी होती 15 दिन का 10 दिन का बच्चा है उसको दिन में 4 दफ़ा देनी, वो काफ़ी केयर करनी पड़ती है उसकी। ठीक है ना। 4 दफ़ा फीड कराई हाँ। जाती है। और बच्चा जो है जैसे आप देखें 3 महीने तक आ रहा है, फिर इसकी फीड कम होती जाएगी। अच्छा। 3 महीने तक तो आपने इसको फीड थोड़ी बढ़ानी भी है, और जो है ना 15 दिन से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी इसकी तादाद। अच्छा। और 2 से 2.5 महीने से 3 महीने तक आएगा तो इसकी फीड कम होती जाएगी मिकदार। कम मिकदार कैसे होगी? यानी कि 50 अभी 50 है तो 30 हो जाएगी, या 10 से पहले स्टार्ट कर लें, फिर उसके बाद 40 पे आ जाएँ, फिर 30 पे आ जाएँ। फिर एक सिरंज इसको जो है ना पिलानी है। अच्छा, बाकी हाँ। इसको आप फीड वो जो दाना होता कच्चा है, भुट्टा हो गया, दाना वाना काले चने हो गए, लौकिया हो गया, सेब हो गए, ये आप इसके पास जो है ना पिंजरे में फिर रखते रहेंगे तो उसको ये चोंच मारता रहेगा। फिर इस हिसाब से वो जब दाना उठाना शुरू कर देगा ना, तो फिर आप देखेंगे ये दाने पे भी माशाल्लाह आ रहा है और फीड भी मांग रहा है। फीड आपने ज़रूर देनी है, यानी कि मुस्तकिल छुड़वा दें। अगर आप फीड नहीं देंगे तो फिर आपका बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। आपने कहा चलो दाने पे आ गया तो नहीं, इसके भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा। फिर ताज़ा इसके जैसे आप दोपहर को सुबह ना दें, दोपहर को दे दें। एक टाइम देंगे? हाँ, फिर 2 टाइम कर दें, फिर 1 टाइम कर दें, इस तरह करके। लेकिन मुकम्मल खाने पे आ जाए तो फिर ये फीड साथ हो तो जाएगा। ये कब पता चलेगा अब ये मुकम्मल खाने पे आ गया है? और कम से कम भी 7 महीने का जब बच्चा होता है ना, ये मुकम्मल दाना स्टार्ट करना शुरू कर देता है, और इसकी मोशन में जो पोटी में जो है ना चेंजिंग आ जाती है। अच्छा। अभी ये पोटी कर रहा होगा ना तो कम से कम भी बीट के साथ ये पानी छोड़ता होगा। अच्छा। सही है ना। और जब ये खुराक पे आ जाएगा ना तो ये गाड़ी बीट करने लगेगा। अच्छा, तो सही है आप ना? इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये टोटल हाँ, फीड पे अभी है। और माशाल्लाह आप देखेंगे भी कि आपका बच्चा खुराक उठा रहा है। अच्छा, ये और दाना इसका जो ना हाँ यहाँ खुराक माशाल्लाह अच्छी खासी होगी कि अभी दाने पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता। अभी इसको तकरीबन 4 महीने लगेंगे, 4 से हाँ। 5 महीने लगेंगे हाँ। दाने पे आने। सेल्फ फीड पे होने। जी आंटी, जब हम कोई भी बर्ड्स मार्केट की वीडियो अपलोड करते हैं, ख़ासकर जब हम बर्ड्स की कवरेज अपलोड करते हैं, तो बहुत सारे शायकीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के शायकीन आपको सलाम कहते हैं, और उन सब शायकीन की तरफ से मैं आपको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इन सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉलें आती हैं, और इनकी हिम्मत से जो है आज मैं मार्केट में बैठी हुई हूँ। मैं मेरे जो हो सके शायकीन उनको अच्छी प्रोडक्ट मिल हाँ, सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तोते आप देना चाहते हैं, जो भी शायकीन इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सबका नाम मेंशन करूंगा तो बहुत सारे शायकीन दोस्त हैं, सबका नाम तो मैं मेंशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको उन सब की तरफ से एक बार फिर सलाम कह देता हूं, तो उन तक मैं चाहता हूं कि पहुंच जाए। सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम और मोहब्बत और प्यार। जी आंटी, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना? हाँ बेटा, मैं ये कहूँगी कि आपके चैनल को लोग जो है ना मुझे देख के आते हैं, मेरे पास आते हैं आपके चैनल को देख के, तो मैं उन लोगों से थोड़ी मेरी शिकायत है, तो अपना जो है मैं शिकायत जो है जो प्रॉब्लम वगैरह मैं उनसे ये डिस्कस करूँगी आज मैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगी कि तकरीबन हर लोगों की जो है ना यही बात रही है कि हम आपके चैनल को देख के या आपकी वीडियो देख के आप पे भरोसा करके हम आते हैं, ठीक है ना। तो मैं इन लोगों से ये कहूँगी कि देखें बेटा, बच्चे जो है मैं अपने फार्म से, ठीक है, और अच्छे और सेहतमंद बच्चे लेती हूँ, और पहले घर में चेक करती हूँ, माशाल्लाह फिर मैं मार्केट में ले आती हूँ। और ना मैं थोक के हिसाब से लेती हूँ, और ना मैं परचेज़ वगैरह लाट के हिसाब से करती हूँ, जिसमें मिक्स बच्चे आते हैं, ठीक है ना। सस्ते आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो बारे के होते हैं, तो वो इस हिसाब से हाँ सस्ते से सस्ते मिल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका शौक़ माशाल्लाह मेरी तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मैं उनको धोखा तो नहीं देना चाहूँगी ना। मैं चाहूँगी कि अच्छे और सेहतमंद बच्चे मैं माशाल्लाह अपने कस्टमर को दूँ और उनका शौक़ बढ़े, ख़त्म ना हो, ठीक है ना। अगर आप मुझे ये मजबूर कर देंगे तो अव्वल तो मैं ऐसा करूँगी नहीं, इंशाल्लाह मेरे को ऐसा करना भी नहीं है कि मैं थोक के हिसाब से ले लूँ और सस्ते ले लूँ और जान छुड़ाऊँ बेच के, जैसे आज ही बेच के चले जाना है। तो माशाल्लाह हम बैठे हुए होते हैं, आप देखते हैं इतनी कड़क धूप में, गर्मी अभी हो रही है, बारिशों में, बरसात में बैठते हैं। आप भी वीडियो बना रहे होते हैं, जमशेद भाई भी, वो भी देखते हैं कि हम किस तरीके से ना वो बेच रहे होते हैं हमारे, ठीक है ना अपना। और
पुलिस के डंडे भी पड़ रहे होते हैं, काफ़ी आपने वीडियो बनाई होगी, देखा होगा। वो बंद करा रहे होते हैं पुलिस अक्सर। के डंडे भी पड़ रहे होते हैं, भाग दौड़ी हो रही होती है और सबसे ज़्यादा माल मैं लाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब डंडे पड़े होते ना, हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारा सामान हम कहाँ रखेंगे। मेरा बच्चा है छोटा माशाल्लाह 10 से 12 साल का, मेरी ग्रे पैरेट की टोकरी चोरी हो गई। तो किस तरीके से मेरे नुकसान होता है वहाँ पे। हो गया। आप लोगों के हवाले से बस आंटी कम कर दें, कम कर दें। कैसे आंटी कम करें? जब आंटी के बारे में नहीं आएगा तो आंटी कैसे कम करेंगी? जो 3 ग्रे पैरेट चोरी हुए हैं उसके अंदर भी लॉस हुआ है टोटल। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों का शौक़ जो है ख़त्म हो, और मैं अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को देती हूँ। अभी बीच में मैं आपको बात बताऊँ, ये हफ़्ता नहीं अगले हफ्ते की बात है, मैंने पहाड़ी अच्छा मैंने नर इनको दिया है। एक साहब को वो आए थे मेरे पास, वो कह रहे हैं कि भाई एक पहाड़ी दे दें, मैं आपके भरोसे पे लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखिए जनाब, दुम पर का पूरा है, साफ़ सुथरा है, आप ये ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने इनको पंजे वगैरह हर चीज़ चेक करवा के दी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ब्रीड के लिए चाहिए, उन्होंने अपनी मादा के साथ डाल दिया, ठीक है ना। तो अब या उनके डंडे में मिस्टेक रही। आजकल जो है ना डंडे में आप देखेंगे दीमक वगैरह भी लगती है, पिंजरों में दीमक लगती है, हमें पता नहीं चलता, तोते है ना, बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो उनके पैर में वो खारिश सी हो गई ना, पंजों में, पहाड़ी के उसमें पाँव में खारिश सी हो गई। 2 हफ्ते तो उन्होंने माशाल्लाह सही रखा। तीसरे हफ्ते है कि आंटी जो है ना ये इसके अंदर खारिश हो गई है, तो आप उसको ले लें। आपने मुझसे धोखा किया है। क्या कह रहे हैं कि आपने मुझसे धोखा किया, मैं आपके भरोसे पे ले गया था और आपने मुझे गलत चीज़ दे दी है। मैंने कहा देखिए बेटा, मैंने गलत चीज़ नहीं दी थी, आपने अपनी आँखों से देखा था कि पंजे दुम पर वगैरह सब सही था, ठीक है ना। फिर आप मुझ पर क्यों क्लेम कर रहे हैं? मैंने तभी भी इनसे ये कहा कि देखें हाजी साहब, मैं आपका मना नहीं करती, मैं रिटर्न वापस ले लूँगी, अपना तोता मैं रिटर्न ले लूँगी। जो ये बीमारी आपने लगाई है उसको क्लियर करके दे दें, ठीक है ना। अब हर कोई अगर बीमार करके आंटी के पास ले आता है कि आंटी आप जो है ना ये चेंज कर दें, अब फीड कराने में भी लोग जो है ना खुद तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, ठीक है। तो भाई आंटी अब हम क्या करें? तो वो उसका तरीक़ेकार होता है, हम तरीका बता सकते हैं, दोबारा हम वापस तो नहीं ले सकते ना, ठीक है ना, है ना, नहीं होती है ना। आप लेके गए और हाँ, ले आके यकीन करें मेरी बच्ची जो है ना हर इतवार मेरा हिसाब लेती है, कहती है मम्मी आप क्या करके आ रही हैं, किस तरीके से कारोबार कर रही हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारा घर बार नहीं है, ठीक है ना। तो आंटी जब इतने हौसले से इतने मजमे में बैठी होती है तो किस हिसाब से बैठी होती है? अपनी रोज़ी करने के लिए आती है। आप यकीन करें मेरे पथारे के सामने दूसरे पथारे लगा देते हैं कि आंटी की तरफ होते हुए ना जाए, पहले हमारी तरफ आए, हमारे बच्चे देखें फिर आंटी के। मैं कहती हूँ कि नसीब से कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। अल्लाह ने लिख दी है मेरे नसीब की रोज़ी, वो मुझे मिलेगी, वो मुझे मिलेगी, मुझे पूरे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है। तो आपकी हमारे व्यूवर से शिकायत हाँ। ये है कि जो वीडियो देख के आते हैं वो आपके पास कहते हैं कि आंटी सस्ता कर लें, थोड़ा कम कर लें रेट, जो आप तो वीडियो। मेहरबानी करें, देखिए मैं 100-200 पे काम करती हूँ, वल्लाह आलम इतना नहीं होता, ठीक है ना। वो भी अगर आप उनके हवाले से, वीडियो के हवाले से आप तुड़वा देते हैं तो फिर मैं क्या बचा के ले जाऊँगी। तो मेहरबानी करके, और ख़ास करके ऐसी औरतें आती हैं, मैं बुज़ुर्ग आते हैं, ठीक है, मुझसे जो होता है मैं अल्लाह की राह के लिए करूँगी। यकीन करें एक शुगर वाली औरत आई थी, वो कह रही थी कि बस मेरी शुगर जो है ना इस बच्चे से सही हो जाएगी। 1000 रुपये मैंने, और अल्लाह का मैंने करिश्मा भी देखा, रब्बुल इज़्ज़त आलमीन का मैंने करिश्मा भी देखा, और हकीकत में मानती हूँ कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। और यकीन करो मैं अल्लाह की ज़ात पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, और मेरा अल्लाह ही चला रहा है, ये मालिक का ही करम है। 50,000 रुपये मेरे घर का खर्चा है, और परिंदों का 15,000 रुपये अलग है। ये किस तरीके से चलता है? 75,000 रुपये एक औरत कमा रही है, किस तरीके से कमा रही मुझे गुमान में भी नहीं, कहाँ से आ जाता है, किधर से आता है, मैं नुकसान कर रही होती हूँ। 1000 रुपये का देसी का बच्चा मैंने उठा के उनको दे दिया, कह रही आंटी आप मुझे ये देंगी, मेरी शुगर की बीमारी इससे सही हो जाएगी। ये 1000 रुपये जो मैंने अल्लाह की राह में, यकीन करें उसके दिल से दुआ निकली है, और जो है ये मौजमा मैंने जो है ना ये घर पे आके मैंने देखा है, उसी दिन मैंने देखा है। और मैं वो औरत का नाम नहीं लूँगी, शायद वो नाराज़ हो जाएं, मैं उनको कहूँगी कि अल्लाह इनकी आखिरत संवारे, ठीक है ना। वो माशाल्लाह इन्होंने, यकीन करो मुझे तसव्वुर भी नहीं था कि मैं दाने इतने में ख़रीद पाऊँगी,
उन्होंने मुझे वारे के दाने दे दिए और मुझे पता है कि उसमें मेरी डबल रोज़ी है। 70 गुना अल्लाह ने मुझे घर बैठे दे दिया, 70 गुना। ये दुआ वो रोज़ी अल्लाह ने दी, बिल्कुल। वो लेडीज़ की रोज़ी थी। हाँ, ऐसे अगर आ जाते हैं तो हकीकत में आंटी दे देगी, नहीं देखेगी आंटी, दे देगी, उठा के दे देगी। अब हर बंदे को देगी तो हाँ, नुकसान, मगर ये है ना, नुकसान तो होगा। मैं यही कहती हूँ कि जो 2 लेने के अगर शौक़ भी रखते हैं बेटा, तो आप रेट देख के आएँ, ठीक है ना। 500 1000 होंगे, 500 200 400 होंगे, वो कर लेगी ऊपर नीचे आंटी, मसला नहीं है। मगर देखें बेटा, मैं हेल्दी चीज़ें लाती हूँ, सेहतमंद लाती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है। और आप देखते भी होंगे इतना बड़ा सेटअप सिर्फ आंटी लेके आती है। एक रक्शे में लोड करके लाती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, सेटअप लगाती हूँ, सब बच्चों को फीड करवाती हूँ, फिर हम सुबह अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। और सुबह भूखे प्यासे बैठे हुए होते हैं धूप के अंदर, ना पानी का पता, ना खाने का पता, ना चाय का पता। फिर रात को जो है उसके बाद वो आप इसी बर्ड्स के कारोबार इसी बर्ड से करती हूँ मैं। यकीन करें, मेरी 5 बच्चियाँ हैं, मेरा 12 साल का छोटा बेटा है, एक बेटा है, उसके भी 2 बेटे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं कर लेती हूँ। मगर मुझे जो है ना, ख़ास करके जो है ना, बहुत शिकायतें हैं जो ये अपनी मजबूरियाँ ना दिखाएं। आंटी वैसे ही दुखी है, आप उनको उनके इमोशनल से ना खेलें, इसके ठीक है अलावा ना। अगर कभी बंद करवा देते हैं बर्ड्स मार्केट हाँ, वगैरह, तो वो भी आपको वो भी लॉस होता है। यकीन करें, 2 अगर इतवारे ना हो तो बस मैं क्या आपको बताऊं, बंद मुट्ठी है तो लाख की है, खुल गई तो खाक की है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने आंटी का मैसेज सुना, इसके साथ साथ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आंटी एक ख़ातून हैं और इस्लाम ने ख़ातून को तिजारत करने का एक बड़ा स्पेस दिया है। इसके अलावा आप लोग हमारे माशरे से वाकिफ़ हैं कि अगर कोई औरत कारोबार करने जाती है, तिजारत करने जाती है, तो उसको किस मराहिल से गुज़रना पड़ता है। इसके अलावा आंटी ने जैसा कि अपने मैसेज में बताया कि ये ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखती हैं, जो भी मुनासिब होता है ये उसमें अपने कस्टमरों को डील करती हैं और मुतमईन करके भेज देती हैं। इसके अलावा मेरे आप तमाम व्यूवर्स से ये दरख्वास्त है कि अगर आप लोग इनको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो नुकसान भी ना पहुँचाएँ, और यही इनकी शिकायत थी आज की। तो मैं चाहूँगा आप इसको गौर करें। अच्छा आंटी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताएं कि ये जो हम वीडियोस बना रहे होते हैं बर्ड्स मार्केट में, इसमें आज तक आपने देखा कि हमने किसी भी यानी कि जो बेच रहा होता है उससे हमने कोई चिड़िया का बच्चा लिया हो या पानी का एक गिलास मांगा हो? नहीं बेटा, माशाल्लाह मैंने तो अभी तो, हालांकि आप लोगों की ऐसी आदत नहीं है, और माशाल्लाह आप लोग सबको गाइड कर रहे होते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, या पुलिस के डंडे भी पड़े हों, या आपने देखा होगा कि चोर भी पकड़े गए हों, वो उन मजमों में भी आप घुसे हैं। और वहाँ तक कि आपने लोगों को भरपूर पैगाम भी दिया है इस तरीके से। और काफ़ी जितने भी आपके मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि भाई मुर्गी का सेटअप बताएं, मछली का हो गया, परिंदों के हवाले से आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक आप जो है पैगाम पहुँचा रहे हैं। दफ़ा और मेंशन कर दें कि आज तक हमने आपसे कोई बेनिफिट तो नहीं लिया वीडियो नहीं नहीं बेटा, नहीं, अल्लाह खैर करे। आपने ना कोई हमसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट की है और ना कुछ मांगा है आपने हमसे। हम अल्लाह आपको इसका अजर देगा और दुआ में इंशाल्लाह हम आपको याद रखते हैं। और मेरा भी सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखें, ठीक है। और आप किसी से कोई चीज़ नहीं देते, हम खुद इस बात के गवाह हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये था आज आंटी के घर का विज़िट। यहाँ पे हमने आंटी का सेटअप देखा, इसके साथ साथ इन्होंने हमें बर्ड्स के बेबीज़ को किस तरीके से फीड करते हैं या उनको कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है ये बताया। तो ले लेते हैं आंटी से इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।